फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को लर्न किया था और ट्रिक की हेल्प से भी मैंने बताया था कि इसको इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, तो लास्ट वाले लेक्चर में देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को बताया था आपको थीटा एंगल के रिस्पेक्ट, और इस वाले लेक्चर में भी हम थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पर ए, बी और सी। तो डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि ये जो हमारा बी एंगल है ये 90 डिग्री। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने एंगल को यहाँ पर रखा था थीटा, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने वैल्यूज को फाइंड किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। अब हम क्या करते हैं, इस बार जो थीटा एंगल है उसको हम यहाँ रखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिए, तो पहले से ही आपको क्लियर हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समझिए ध्यान से। अब हमें क्या करना है, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यूज को फाइंड करना है इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ABC समकोण त्रिभुज है इसके भुजाओं के नाम को हमें यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। तो लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, देखिए ये AC भुजा, ये आपकी AB भुजा है, ये BC और ये AC। तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा, AC। तो 90 डिग्री के सामने ये फिक्स होता है कि ये आपकी हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। अब क्योंकि हमें इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यूज को फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर अब हमें इस भुजा और इस भुजा को नाम देना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर हम थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो ये जो हमारी भुजा होगी AB, अब ये हमारी हो जाएगी संलग्न भुजा। इसका नाम क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा। और संलग्न भुजा का एक दूसरा नाम भी होता है आसन्न भुजा। आसन्न भुजा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट, और इसको हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, बी से, मतलब बेस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो हमारी AB भुजा है ये हमारे लिए क्या काम करेगी, बेस का, क्योंकि इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है। ऐसे ही इस थीटा एंगल के लिए ये संलग्न भुजा है, तो ये जो हमारी BC भुजा है जस्ट इसके सामने, तो ये बन जाएगी हमारी सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, क्लियर। और इस सम्मुख भुजा को हम डिनोट करते हैं P से, मतलब परपेंडिकुलर। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज ABC के लिए हमने, अगर हम थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को पता करेंगे, तो देखिए भुजाएं फिक्स हो गई। ये जो AB भुजा है ये बेस हो गई, और ये जो BC भुजा है ये परपेंडिकुलर हो गई, और ये जो AC भुजा है ये हाइपोटेनियस। कैसे बताया गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, और क्योंकि इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये जो AB भुजा है ये इसकी संलग्न भुजा होगी, आसन्न भुजा, जिसको बेस कहते हैं, आधार। और इसके जो फ्रंट में सम्मुख भुजा सामने, ये हो जाती है परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन में मिलते हैं, और स्टूडेंट्स ने अगर ध्यान नहीं दिया तो वो क्वेश्चन जो है फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से समझना है इस बात को। तो अब देखिए क्या करते हैं, इस समकोण त्रिभुज ABC के लिए रेशियोज की वैल्यू को पता करते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट को लर्न करने की एक ट्रिक भी बताई थी कि इन रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर साइड में उस ट्रिक को लिख लेते हैं। अब शॉर्ट में लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं ये भी डिस्क्राइब किया गया था। पहले में लिखना होता है PBP, लाइन ड्रॉ करनी होती, और HHB।
फिर बताया गया था कि सर्किल को ड्रॉ करते, तो ये पहला सर्किल लीजिए, फिर दूसरा सर्किल लीजिए और फिर ये तीसरा सर्किल ले लीजिए। यहाँ पर ये जो पहला सर्किल होता है ये बताता है साइन को, और जो दूसरा सर्किल होता है ये बताता है कॉस को। इनकी वैल्यूज फिक्स रहती है, और लास्ट वाला टेन को, क्योंकि इन्हीं भुजाओं को लेकर तो हमने इन रेशियोज के नाम दिए। तो जब हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिया था उसको साइन नाम दिया था, जब बेस और हाइपोटेनियस लिया था उसको कॉस नाम दिया था, जब परपेंडिकुलर और बेस लिया तो उसको टेन नाम दिया। तो ये पहला सर्किल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है। और इनके रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो उसको लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक को लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट को लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेन आपको बस 3 ही लर्न करने हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो चलिए अब हम इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की वैल्यूज को पता करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन। अब देखिए हमें यहाँ पर एंगल लिखना है, तो किस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान रखिएगा, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो हम इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो देखिए साइन थीटा, अब इस ट्रिक की हेल्प लीजिए। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमने यहाँ लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए वैल्यूज को भी पुट कर देते हैं। तो P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी, देखिए ध्यान से, ये AB BC और CA। तो AB हमारी बेस है, BC परपेंडिकुलर है और CA एज है। तो परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी, BC, तो यहाँ हम रखेंगे BC। और हाइपोटेनियस जो कि फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने, वो कौन सी है, आप CA भी लिख सकते हैं या फिर आप AC भी लिख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये फिक्स रहेगा। अब ऐसे ही कॉस के लिए करते हैं, तो कॉस थीटा, देखिए ट्रिक की हेल्प। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए बेस क्या है, ये हमारा बेस AB, तो यहाँ हमने लिखा AB, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, AC। अब tan के लिए करते हैं, तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिक की हेल्प लेनी है आपको। तो परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, BC, और बेस क्या है, AB। ठीक है, अब साइन कॉस टेन ये तो हो गए। अब इनके रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस वाली भुजा कौन सी है, AC, और परपेंडिकुलर वाली भुजा BC। तो अब कॉस का रेसिप्रोकल लेते हैं, सेक। तो देखिए यहां से कॉस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस वाली भुजा AC और बेस वाली भुजा कौन सी, AB। tan का रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, क्योंकि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ पर tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस, बेस वाली भुजा कौन सी है, AB, और परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, BC। तो हमने यहाँ पर इस ABC समकोण त्रिभुज के लिए, और क्योंकि इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में किया, उसके लिए हमने इन रेशियोज की वैल्यूज को क्या किया, यहाँ पर फाइंड किया। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थीटा जो है यहाँ पर रखा था, फिर हमने इन रेशियोज की वैल्यू को पता किया था। इस बार हमने क्या किया, इस थीटा एंगल को यहाँ रख दिया उठाकर। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखिए पुट किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रेशियोज फिक्स होते हैं, बस भुजाएं चेंज हो जाती हैं, और जो भुजाएं चेंज भी होती हैं वो बेस और परपेंडिकुलर ही इंटरचेंज होती हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, वो तो फिक्स रहेगा।
बेस और परपेंडिकुलर ही आपस में इंटरचेंज होंगे, ठीक है, अगर आप एंगल को चेंज करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोनों को कंबाइन करते हैं एक साथ, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। अभी तो अलग अलग पढ़ा है, अब देखिए इसको हटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये वाला डायग्राम तो ऐसे ही बना रहेगा क्योंकि उसमें फिक्स है। देखिए थीटा एंगल यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं साइड में, जिससे आपको क्लियर हो जाए, जो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो देखिए इसका नाम दे देते हैं P, और ये Q, और ये R, और यहाँ पर ये जो Q एंगल है ये 90 डिग्री। और मान लीजिए अगर इसमें आपको यहाँ पर थीटा एंगल रखना है, थीटा एंगल ये हो गया, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालनी। और यहाँ पर देखिए कहाँ है थीटा एंगल, यहाँ पर है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू। तो पहले हमें इन भुजाओं के नाम देने पड़ेंगे। तो क्या बताया गया, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब क्योंकि इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये जो थीटा एंगल है, ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। और इसी का दूसरा नाम भी होता है आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। तो जो संलग्न भुजा होती है उसी को आधार कहते हैं, मतलब बेस। तो इसको हमने डिनोट किया बी से। और जो इसके फ्रंट में होती है उसको कहते हैं सम्मुख भुजा, क्योंकि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सम्मुख भुजा, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हमने डिनोट किया पी से। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हम इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारी बेस होगी संलग्न भुजा, और ये हमारी होगी सम्मुख भुजा, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो ये हमारी संलग्न भुजा है बेस, और इसी के जो फ्रंट वाली है सम्मुख भुजा, ये परपेंडिकुलर। तो बेस परपेंडिकुलर, और यहाँ देखिए बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज दोनों में ही फिक्स है 90 डिग्री के सामने। तो परपेंडिकुलर और बेस ही इंटरचेंज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।